इस सेशन के अंदर हम रैंक के फंक्शन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी में कोई एक सरप्राइज टेस्ट कंडक्ट हुआ और उस सरप्राइज टेस्ट में डिफरेंट एम्प्लॉयज ने डिफरेंट स्कोर जो है वो जनरेट किया। अब डेफिनेटली स्कोरिंग जब हाईएस्ट होती है, जिसने भी सबसे हाईएस्ट नंबर लिए होते हैं तो वो फर्स्ट होता है, और जिसने सेकंड हाईएस्ट नंबर लिए होंगे वो सेकंड हो जाएगा, देन थर्ड, और इस तरह से रैंकिंग हमारी बनती है। तो अब मैं तो छोटी सी डेटाबेस है यहाँ पर, तो मैं आसानी से अगर फार्मूला ना भी लगाऊं तो चेक कर सकता हूँ। लेकिन अगर एक ह्यूज डेटाबेस आपके पास है और उसमें आप चाहते हैं कि सिस्टम ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट जो है वो जनरेट करे, तो ये कैसे होगा? हम रैंक के फार्मूले से इसको यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। हमने फार्मूला लगाया इक्वल्स टू रैंक देन ब्रैकेट ओपन। सिंटैक्स कहता है कि नंबर बताइए कि आप किस नंबर को चेक करना चाहते हैं। मैंने कहा भैया आप इस 7 को चेक करें कि ये 7 की रैंकिंग क्या बनती है। तो 7 को बेसिकली वो किस में से चेक करेगा? हमने कहा भी कॉमा और इसको रेफरेंस बताना पड़ेगा। हमने कहा आप 7 को चेक करें कि इसकी पोजीशन इन नंबर में क्या बनती है, एंड देन हमने सिंपली एंटर किया। इससे बताया कि 7th की जो पोजीशन है वो इन नंबर्स के अंदर 4th पोजीशन बनती है। इसी तरह से अब मैं दूसरे सेल पर फार्मूला लिखता हूँ इक्वल्स टू रैंक ब्रैकेट ओपन। मैंने कहा भाई आप इस 4 को चेक करें कि उसकी पोजीशन इन नंबर्स में क्या बनती है, एंटर। इससे बताया कि 4 की जो पोजीशन है वो इस डेटाबेस के हिसाब से उसका रैंक 5th बनता है। अब मैं एवरी टाइम इस फार्मूला को लिखता रहूंगा और मेरा रिजल्ट जनरेट होता रहेगा। लेकिन छोटी डेटाबेस के अंदर तो मैं एवरी टाइम इसे लिख सकता हूं, लेकिन अगर ह्यूज डेटाबेस है तो ये मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमने शुरू में डिस्कस किया था एब्सोल्यूट करना। हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी रेंज को सिलेक्ट करते हैं और इसको एब्सोल्यूट कर लेते हैं। C4 को एब्सोल्यूट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये नंबर एवरी टाइम हमें चेक कराना है और हमारी रेंज में हम चाहते हैं कि ये नंबर हर दफा न्यू रॉ की तरफ जाए, इसलिए हम इस सेल को एब्सोल्यूट नहीं कर रहे। लेकिन हम अपनी बाकी डेटाबेस को सेलेक्ट करके एब्सोल्यूट कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये रेंज चेंज नहीं होनी चाहिए। फाइनली मैंने एंटर किया और अब मैं इसे ड्रैग कर लेता हूं। आप देखें तमाम एम्प्लॉय का डेटा रिजल्ट हमारे पास आ गया कि जिसकी हाईएस्ट स्कोरिंग थी उसको फर्स्ट पोजीशन मिल गई, और इसके बाद फिर जिसने सेकंड हाईएस्ट नंबर लिए थे उसको सेकंड पोजीशन, देन थर्ड, फोर्थ एंड 5th रैंक उसे मिल गया। अब ये एग्जांपल तो एक्चुअल के अंदर जिसने हाईएस्ट स्कोर लिए हैं उसके हवाले से बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर वो एक्टिविटी जिसमें टाइम के ऊपर सारा काम हुआ है, यानी जिसने जल्दी एक्टिविटी परफॉर्म कर ली, वो फर्स्ट हो गया। ठीक है, मैराथन हो रही है जी, आप रेसिंग हो रही है, और उसमें जिसने 100 मीटर रेस के अंदर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक वो पहुंचेगा, जो भी फर्स्ट पहुंचेगा कम से कम टाइम के अंदर, वो विनर होगा। तो ऐसी अगर एग्जाम्पल हमारे सामने है जहां पर टाइम के हवाले से हमें अपने डाटा को सर्च कराना है, तो हम क्या करेंगे? फार्मूला वही है इक्वल्स टू रैंक ब्रैकेट ओपन। कहता है किस नंबर को सर्च करें, हमने कहा आप इसको सर्च करें, कॉमा कहां से? डेटाबेस में से। हमने कहा आप सर्च करें। इस रेंज को मैं एब्सोल्यूट कर लेता हूं F4 बटन दबाकर, ताकि जब हम इसे ड्रैग करें तो हमारी डाटा रेंज जो है वो चेंज ना हो। देन कॉमा। अब यहां पर एक नई चीज आ गई है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली वो बड़ी वैल्यू से चीजों को काउंट करना शुरू करेगा और छोटी वैल्यू की तरफ जाएगा। जबकि अगर हम असेंडिंग करेंगे तो वो जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है वो हमारे सामने आएगी, एंड देन जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो बाद में हमें डिस्प्ले करेगा। तो हमने कहा आप उसे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर बेसिकली जो है वो उसकी रैंकिंग को चेक करें। तो हमने 1 लगा दिया, असेंडिंग का जो नंबर है वो 1 है, एंड देन फाइनली एंटर। तो आप देखें 7 जो सेकंड के अंदर या मिनट के अंदर ये जो सांप आए हैं, तो इनका स्कोर जो है वो 2 बनता है। अगर मैं इसको ड्रैग कर लेता हूं तो आप देखेंगे जो सांप सबसे कम टाइम के अंदर हमारी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे उनका रैंक 1 होगा, फर्स्ट हो जाएगा। जिसने सेकंड हाईएस्ट नंबर्स के अंदर
स्कोर किया होगा या टारगेट अचीव किया होगा तो वो सेकंड पोजीशन पर है, एंड देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो टाइम के हवाले से अगर आपकी एक्टिविटी है तो फिर डेफिनेटली आप उसको कुछ इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं।